अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है सैमसंग गैलेक्सी A72 जो कि सैमसंग की गैलेक्सी A लाइनअप का टॉप ऑफ द लाइन फ़ोन है। ये फ़ोन काफ़ी हद तक गैलेक्सी A52 जैसा है, तो इस वीडियो में थोड़ा रेपिटेशन भी होगा, लेकिन गैलेक्सी A72 में कुछ मज़ीद फीचर्स दिए गए हैं, जैसे एक ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले, ज़्यादा बड़ी बैटरी और बॉक्स में इंक्लूडेड सुपर फास्ट चार्जर और एक बेहतर कैमरा। तो चाहे आप एक गेमर हैं या एक पावर यूज़र हैं या फिर एक सोशल मीडिया बफ हैं या फिर एक एवरेज यूज़र हैं, हर किस्म के यूज़र के लिए गैलेक्सी A72 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस होने वाली है। तो इसे अब चल के अनबॉक्स कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक की वीडियोज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पाकिस्तान में गैलेक्सी A72 दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। 8GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि 70,000 रुपए का है और 8GB रैम 256GB स्टोरेज जो कि 85,000 रुपए का है। तो बॉक्स खोलते ही आपका इस्तकबाल हैंडसेट खुद करता है, लेकिन पहले लिड के अंदर इस फोल्डर को चेक करते हैं जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। अगर डिवाइस की बात करें तो हमारा आज का डिवाइस ऑसम वाइट कलर में है जो कि इस लाइनअप में मेरा फेवरेट कलर है, और ये फोन ब्लैक, ब्लू और वायलेट में भी आता है। गैलेक्सी A72 की बिल्ड बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने A52 में देखी थी। ये फोन प्लास्टिक का बनाया गया है, तो बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी। बैक की फिनिश भी वही सेम सॉफ्ट टच सैटिन मैट है जिससे मुझे आजकल बहुत ही प्यार हुआ है। ये प्लास्टिक कहीं से भी चीप या सस्ता नहीं महसूस होता। इनफैक्ट मुझे प्लास्टिक में ये मैट फिनिश वाली इम्प्लीमेंटेशन सबसे बेस्ट लगती है। अगर अनबॉक्सिंग में आगे बढ़ें तो यहाँ एक खुशखबरी है कि बॉक्स में इंक्लूडेड चार्जर 25 वाट का सुपर फास्ट चार्जर है, जहाँ A52 के साथ 15 वाट का अडेप्टिव फास्ट चार्जर था और साथ में एक USB Type-C केबल है। अब अगर आ जाए वापस हैंडसेट की डिज़ाइन पे, तो 2021 की A सीरीज़ में फ़ोन की डिज़ाइन लैंग्वेज को अपडेट किया गया है, जहां माजी के गैलेक्सी A71 में हमें ग्लॉसी प्रिज्म इफेक्ट और कर्व बैक दी गई थी, वहां इस नए A72 में मैट फिनिश वाले लाइट पेस्टल कलर्स हैं और फ्लैट बैक है। और जहां पिछली बार कैमरा मॉड्यूल ब्लैक कलर में था, वहां इस बार कैमरा मॉड्यूल को बहुत ही अंडरस्टेटेड रखा गया है। अब क्योंकि गैलेक्सी A72 A सीरीज का सबसे बड़ा फ़ोन है, इसमें थोड़ा वजन भी है 203 ग्राम के साथ, लेकिन यहाँ थिकनेस 8.4 मिलीमीटर के साथ उतनी ही है जितनी हमने A52 में देखी थी। लेकिन इस फ़ोन की बिल्ड के हवाले से जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो है इसकी IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। हम ये फीचर मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में बहुत ही कम देखते हैं, और इससे आपका फ़ोन पानी को रेजिस्ट करता है तो बारिश या हल्की फुल्की डुबकी शुबकी भी बर्दाश्त कर लेगा। अब अगर आ जाए इस फ़ोन के कैमरा पे, तो यहाँ आपको गैलेक्सी A52 के ऊपर एक बड़ा अपग्रेड दिखेगा। मेन कैमरा वही 64 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला है जो कि ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है। साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और गैलेक्सी A72 में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी है 3x ऑप्टिकल जूम के लिए, जो कि A52 में नहीं था। यहाँ आपको 30x डिजिटल जूम मिलता है, जबकि A52 में सिर्फ 10x डिजिटल जूम है। और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि आपके कैमरा के अंदर ही एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है जो कि कैमरा की वाइब्रेशंस या फिर फ़ोन के अंदर जो हिलना जुलना है उसको एब्जॉर्ब करता है, और इससे आपकी इमेजेस बेहतर होती हैं, फ़ोन बेहतर फोकस कर सकता है, लो लाइट परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। और डिजिटल स्टेबलाइजेशन के मुकाबले में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है, और यही वजह है कि इस वक्त आप ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर्स प्रीमियम और फ्लैगशिप फ़ोन्स में ज़्यादा देखते हैं। तो एक मिड रेंज फ़ोन के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होना एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। OIS का फायदा उठाते हुए इस फोन में आपको सुपर स्टेडी शॉट भी दिया गया है, जिससे आपकी वीडियोस अल्ट्रा स्मूथ निकल के आएंगी। साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जबकि आगे वाली तरफ वही सेम 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, और ये भी इस फ़ोन का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है क्योंकि ये सेल्फी शूटर इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छी इमेजेस लेता है। तो पहली नज़र में तो मुझे गैलेक्सी A72 की कैमरा गेम बहुत ही सॉलिड लग रही है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और सैमसंग की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और एल्गोरिथम्स के साथ मेरे हिसाब से 70,000 के प्राइस पॉइंट पे गैलेक्सी A72 की कैमरा गेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब जो दूसरी चीज़ है जिसमें A72 में हमें A52 के ऊपर एक अपग्रेड दिखता है, वो है इस फोन का डिस्प्ले, क्योंकि गैलेक्सी A72 में एक ज्यादा बड़ा 6.7 इंचेस का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले दिया गया है। ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन फुल HD है। फोन के ऊपर एक होल पंच कटआउट है, डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 800 निट्स है। लेकिन इस डिस्प्ले की जो सबसे अच्छी बात है
वो है इसका 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट। अब ये पहली बार है कि हम गैलेक्सी A सीरीज के फोन्स में एक हाई रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड पैनल देख रहे हैं। इनफैक्ट मुझे नहीं याद पड़ता कि सैमसंग के किसी भी मिड रेंज फोन में इससे पहले मैंने हाई रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड पैनल देखा हो, तो यकीनन ये भी एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। इस तरह का हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले किसी नॉर्मल 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के मुकाबले में हर सेकंड ज्यादा मर्तबा रिफ्रेश होता है, जिससे फोन को इस्तेमाल करते हुए आपका एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ और फ्लूइड होगा। और यकीनन सैमसंग जैसे प्रीमियम ब्रांड के मिड रेंज फोन में ये फीचर एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ गैलेक्सी A72 में एक और प्रीमियम फीचर डाला गया है और वो है ड्यूअल स्पीकर्स। तो फोन के नीचे वाली साइड पे एक मेन स्पीकर है, जबकि ईयरपीस में एक सेकेंडरी स्पीकर डाला गया है। और ड्यूअल स्पीकर्स भी इससे पहले हम ज्यादातर प्रीमियम और फ्लैगशिप प्राइस रेंजेस में देखते थे, अब मिड रेंज फोन्स में आपको दिखना शुरू हुआ है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि जब आप ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स के साथ वीडियोस या मूवीज देखेंगे या फिर गेमिंग करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा इमर्सिव होगा। फ़ोन के वॉल्यूम्स भी बेहतर होते हैं और साउंड क्वालिटी भी बेहतर होती है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा फीचर है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। डिस्प्ले के अंदर ही इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और पहली नज़र में मुझे इसकी स्पीड अच्छी लग रही है। फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी तेज़ और रिस्पॉन्सिव है और मुझे नहीं लगता कि डेली यूसेज में आपको कोई इश्यूज होंगे। अब गैलेक्सी A72 में A52 के ऊपर जो तीसरा बड़ा फ़र्क है वो है इसकी बैटरी और चार्जिंग सेटअप में। तो यहाँ आपको 5000 मिली एम्प पावर की ज़्यादा बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में बॉक्स में इंक्लूडेड जो चार्जर है वो भी 25 वाट का सुपर फास्ट चार्जर है, जबकि गैलेक्सी A52 के साथ हमें 15 वाट का अडेप्टिव फास्ट चार्जर दिया गया था। अब ये बैटरी साइज और चार्जिंग कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से आइडियल है, खासकर अगर आप एक पावर यूज़र या फिर गेमर हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए इतनी बड़ी बैटरी के साथ 1 से 1.5 दिन निकालना इतना बड़ा इशू नहीं होगा। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो शायद 2 दिन या उससे ज़्यादा भी निकल जाएं। और आखिर में हम बात करेंगे इस फोन की परफॉर्मेंस और इंटरनल्स की। तो यहाँ भी स्पेक शीट तकरीबन वैसी ही है जैसी हमने गैलेक्सी A52 में देखी थी। तो स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट जो कि 8 नैनोमीटर्स के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है, साथ में Adreno 618 GPU, 8 GB रैम। और यहाँ फ़र्क ये है कि 128 GB के साथ A72 में 256 GB का स्टोरेज वेरिएंट भी आता है और आप इसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 1 टेराबाइट तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। यहाँ आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, तो ये फ़ोन 2 सिम्स या फिर 1 सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड ले सकता है। अब ये कन्फिगरेशन इस प्राइस रेंज में बेस्ट इन क्लास तो नहीं है, लेकिन स्नैपड्रैगन 720G एक बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। ये ना सिर्फ आपकी सारी एप्स और गेम्स आराम से हैंडल करेगा, बल्कि ये प्रोसेसर पावर एफिशिएंट भी माना जाता है, तो आपकी बैटरी लाइफ भी बचाएगा और ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा। PUBG इस फ़ोन पे HD सेटिंग्स पे चलेगी अच्छे फ्रेम रेट्स के साथ। अगर इंटरफेस की बात करें तो गैलेक्सी A72 लेटेस्ट Android 11 के साथ आता है और इस पे सैमसंग की One UI 3.1 लगी हुई है। और ये चीज़ भी सैमसंग के बजट और मिड रेंज फोन्स की एक बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनके अंदर डाला गया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा हमें सैमसंग के महंगे फोन्स में मिलता है। माजी में गैलेक्सी A सीरीज में मेरा फेवरेट डिवाइस हमेशा इनका टॉप ऑफ द लाइन डिवाइस होता था, लेकिन इस बार सैमसंग ने अपनी गेम और भी अप कर दी है। मेरे ख्याल में गैलेक्सी A72 में कुछ ऐसे फीचर्स डाले गए हैं जिनको आप वाव फैक्टर्स कह सकते हैं। हाई रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले, ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा, IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, स्टेरियो स्पीकर्स। मेरी नज़र में गैलेक्सी A72 पिछली जनरेशन के डिवाइसेस से एक ज़्यादा वेल राउंडेड डिवाइस है और मुझे लगता है कि हर किस्म के यूज़र को यह डिवाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आपके गैलेक्सी A72 के बारे में कोई भी फीडबैक है या सवालात हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।